जब हमारे वैज्ञानिकों को यह महसूस होने लगता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के बहुत से राजों को जान लिया है, तब ब्रह्मांड एक नया दांव खेल देता है और नए रहस्यों को उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है। और ब्रह्मांड की इन्हीं पहेलियों में से है बहुत से अजीबोगरीब और खतरनाक ग्रह। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के हमेशा गायब रहने वाले एक ग्रह से, केपलर 1b। हमारी पृथ्वी से लगभग 750 प्रकाश वर्ष दूर ड्रेगा कॉन्स्टेलेशन में हमारे बृहस्पति जितना बड़ा एक ऐसा ग्रह जो गैस जाइंट है। और इस ग्रह की खासियत यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों का अगर उपयोग न किया जाए तो यह ग्रह कभी दिखेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक स्याह काले गोले की तरह घूमता रहता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कोयले की रेखा हो। और सबसे खास बात यह है कि जब किसी तारे का प्रकाश किसी ग्रह पर पड़ता है तो दूर से भी वह ग्रह चमकता दिखाई देता है। मतलब वह ग्रह रोशनी को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, मगर इस ग्रह की खासियत यह है कि अपने तारे से आने वाले प्रकाश के 100% हिस्से को अपने में समाहित कर लेता है। हमारे वैज्ञानिकों को मानना है कि इस ग्रह में स्ट्रेंज गैसेस मौजूद हैं और ये गैस इस ग्रह पर पड़ने वाली रोशनी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। और इसी कारण यह ग्रह इतना काला, इतना इनविजिबल है। दोनों हिस्सों से विपरीत वातावरण वाला एक एलियन ग्रह। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह जिसमें जीवन की संभावना हो सकती है और वैज्ञानिकों को मानना है कि इस ग्रह में एलियन हो सकते हैं। ग्रह का नाम है ग्लीस 581c। पर दोस्तों, इस ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक लाल तारे का चक्कर लगा रहा है और इसी कारण इसका वातावरण अंदर से पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। पर दोस्तों, इस तारे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारी पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर नहीं घूमता है। अतः अपने तारे का चक्कर लगाते हुए इसका एक हिस्सा हमेशा रोशनी में रहता है और एक हिस्सा हमेशा डार्क या अंधेरे में रहता है। इसे टाइडली लॉक प्लैनेट कहते हैं और इसी कारण इसके आधे हिस्से में हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से में हमेशा रात रहती है। और इस कारण इसका जो हिस्सा तारे की तरफ रहता है उसमें इतनी गर्मी होती है कि किसी भी जीव को जलाकर राख कर दे, और जो हिस्सा तारे की विपरीत दिशा में होता है उसमें इतनी ठंड होती है कि किसी भी जीव को जमाकर बर्फ बना दे। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो हमारे वैज्ञानिक कैसे कह सकते हैं कि इसमें जीवन या एलियन पाए जाते हैं? तो इस ग्रह की एक खासियत है कि इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर दोनों हिस्सों का मिलन होता है, अर्थात यहाँ का टेम्परेचर मध्यम है और यहाँ पर जीवन होने की संभावना हो सकती है। और ये इस ग्रह के चारों ओर फैले हुए हिस्से हैं। इन हिस्सों को हैबिटेबल जोन के नाम से जाना जाता है और इन हैबिटेबल जोन का वातावरण ऐसा है जहाँ पर जीवन पाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की तरफ बहुत सारे सिग्नल भेजे हैं और ऐसा माना जाता है कि 2029 तक ये सिग्नल इस ग्रह तक पहुंच जाएंगे। और अगर वहां पर कोई सभ्यता मौजूद है और उसका विज्ञान विकसित है तो वो हमारे इन सिग्नलों का जवाब जरूर देंगे। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका टेम्परेचर 439 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यह आश्चर्य की बात तो है, मगर इससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना गर्म टेम्परेचर होने के बाद भी यह ग्रह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। नाम है ग्लीस 436b या फिर इसे GJ 436b के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल में उपस्थित यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने तारे के बहुत पास स्थित है। इससे अपने तारे की करीबी को मापा जाए तो हमारे सौरमंडल में उपस्थित बुध और सूर्य के बीच की दूरी का 15 गुना अगर कम कर दिया जाए तो उतनी दूरी इनके बीच की है। और इस ग्रह की खासियत वही है कि 439 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद भी यह ग्रह पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इतनी गर्मी और इतनी बर्फ, इन दोनों का तालमेल आखिर हो कैसे पाया? आप में से जो भी थोड़ा बहुत विज्ञान जानता होगा वो ये समझ जाएगा कि इतनी गर्मी में बर्फ उपस्थित रह ही नहीं सकती। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बर्फ पिघलने शुरू हो जाती है। पर इस ग्रह में जाकर हमारी केमिस्ट्री की समझ पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। आप सभी इतना तो जानते होंगे कि बर्फ तभी बनती है जब लिक्विड के पार्टिकल्स एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स पास आकर बॉन्ड तभी बनाते हैं जब या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो या फिर बहुत प्रेशर द्वारा
उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा रहा हो। इस ग्रह के वातावरण का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ H2O की संरचना बना देती है और इस ग्रह का हाई टेम्परेचर H2O के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है और इसी कारण 439 डिग्री जैसे हाई टेम्परेचर में भी यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। दोस्तों, हमारे ग्रह पर सूर्योदय और सूर्यास्त दिन में एक ही बार होते हैं, मगर क्या हो कि सवेरे एक सूरज उगे, उसके थोड़ी देर बाद एक सूरज उगे और फिर एक सूरज उगे और ठीक ऐसे ही एक सूरज अस्त हो, दूसरा सूरज अस्त हो, तीसरा सूरज अस्त हो। दोस्तों, ऐसा संभव है और इस ग्रह का नाम है HD 188753AB। यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है जहां पर 3 तारे हैं और यह ग्रह उन तीनों का चक्कर लगाता है। अगला ग्रह है एक पूरी तरह से पानी से बना ग्रह। दोस्तों, मान लीजिए आप पैसिफिक महासागर से होकर जा रहे हो तो आपको उसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। यह महासागर इतना बड़ा है कि अगर आप प्लेन से भी जा रहे हो तो पृथ्वी के कोनों पर भी आपको पानी ही दिखाई देगा, मगर शुक्र है कि एक सीमा के बाद आपको धरती दिखाई देगी और आप उस पर उतर सकेंगे। मगर क्या हो कि कोई ग्रह धरती विहीन हो और उस पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे। GJ1214b, इस ग्रह पर जमीन है ही नहीं, सिर्फ महासागर ही महासागर है जो बहुत गहरे हैं और अगर थोड़ी सी लैंड है भी तो वो समुद्र के अंदर है और उससे हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक सिर्फ पानी ही पानी है। और इस ग्रह की इसी खूबी के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने इसे द वाटर वर्ल्ड नाम दिया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर वर्ष दूर केपलर 438b, और इस ग्रह की खासियत यह है कि इसका वातावरण पृथ्वी से बहुत समान है। वैज्ञानिक किसी भी ग्रह की पृथ्वी से समानता अर्थ इंडेक्स के द्वारा तय करते हैं और इस इंडेक्स के अनुसार 1 मतलब पूरी तरह से समान होना और 0 मतलब बिल्कुल भी समानता न होना। और इस ग्रह की पृथ्वी के साथ समानता का इंडेक्स 0.88 है और ये ग्रह समुद्र, जमीन और कई हद तक जीवन के मामले में भी पृथ्वी से समान हो सकता है। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि कई हद तक यहाँ पर एलियन लाइफ होने की संभावना है। द लोनली प्लैनेट। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह किसी माला के रूप में होते हैं, अर्थात वे अन्य ग्रहों के क्रम के साथ अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। मगर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जो एक लोनली प्लैनेट है। ये न तो किसी सौरमंडल का सदस्य है और न ही किसी तारे का चक्कर लगाता है। ये ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में अकेला ही घूम रहा है और इस लोनली प्लैनेट का नाम है CFBDSIR 21490403। न जाने वैज्ञानिकों ने इसे इतना बड़ा नाम क्यों दिया है, मगर यह ग्रह हमारे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला है और इसी वजह से इसके अंदर हमेशा अंधकार बना रहता है। अगर आपको इस ग्रह के सरफेस पर जाना हो तो अलग से प्रकाश स्रोत लेकर जाना होगा और ये ग्रह हमसे 140 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह आकार में भी बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से तो बहुत बड़ा, और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हो सकता है ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने सोलर सिस्टम से बिछड़ गया होगा और ये भी हो सकता है कि इस ग्रह के अंदर बहुत महत्वपूर्ण केमिकल्स और धातु उपस्थित हों। एक ऐसा ग्रह जहां पर बारिश पानी की बूंदों की नहीं बल्कि कांच की होती है। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जहां पर बारिश के रूप में कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। HD 189733b। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 63 लाइट ईयर वर्ष दूर है, मगर यहाँ पर कोई जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ के वातावरण में कांच की बारिश होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका वातावरण सिलिका के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और इसी वजह से इस ग्रह का वातावरण कांच की बारिश करने के लिए मजबूर है। मगर यहाँ इतना ही नहीं है, इस ग्रह पर हवा भी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह स्पीड ध्वनि की गति से भी बहुत ज्यादा है ना। यह बेहद खतरनाक। सोचो, आप एक ऐसे ग्रह पर मौजूद हो जहां पर तीखे कांच की बारिश हो रही है और उसकी रफ्तार सुपरसोनिक रफ्तार में हो। ये बेहद खतरनाक है भाई। अगर इसको इसके अन्य ग्रहों से देखा जाए तो ये बेहद सुंदर दिखाई देता है, मगर इसके अंदर
बहुत ही खतरा है। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी +900 से ऊपर ही रहता है। अगर आप कांच की बारिश से आश्चर्यचकित हैं तो हम बता दें, एक ग्रह पर पत्थरों की भी बारिश होती है। जी हाँ, कोरॉट 7b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 489 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह पर पानी की बूंदें नहीं, कांच नहीं, बल्कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बारिश के रूप में बरसते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान 1900 डिग्री सेंटीग्रेड से 2009 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों, यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के डस्ट पार्टिकल और छोटे पत्थर आदि भाप में बदल जाते हैं, और जब टेम्परेचर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम होता है तो ये मैग्मा का रूप ले लेते हैं, और नीचे गिरते वक्त टेम्परेचर कम होने की वजह से ये फिर से रॉक या पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, और ऐसे इस ग्रह पर पत्थरों की बारिश होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये नए तरह का ज्ञान आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।